Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 7, Getting to Know Plants of Science subject standard 6th. In the first and second session, I have explained you chapter. So now in this session, I am going to explain you solution of exercise. So let's start with question number 1. Question number 1 is correct the following statements and rewrite them in your notebook. आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं विच आर नॉट ट्रू. ये फॉल्स स्टेटमेंट्स है, आपको करेक्ट करके लिखने हैं. फर्स्ट वन इज स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. स्टेम्स जो है वो वाटर एंड मिनरल को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं. आंसर इज रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से स्टेम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स. हियर यू कैन सी रूट्स जो है वो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से. देन they used to transport it to the stem and then stem transport it to the various parts of the plants. Next is leaves hold the plant upright. leaves जो है वो प्लांट को upright होल्ड करने में यानी कि स्ट्रेट रहने में हेल्प करता है. आंसर इज स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट. स्टेम जो है ना वो प्लांट को अपराइट होल्ड करके रखता है. लीव्स डू नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन. नेक्स्ट इज रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. रूट्स जो है वो लीव्स तक वाटर को कंडक्ट करते हैं, पहुंचाते हैं. इट इज़ फॉल्स. करेक्ट इज स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स. स्टेम जो है वो वाटर को लीव्स तक कंडक्ट करके लेके जाते हैं. रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर से एब्जॉर्ब करके स्टेम को देते हैं एंड स्टेम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. लीव्स एंड मिनरल्स जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल. अब पेटल्स एंड सेपल्स जो है वो फ्लावर के अंदर ऑलवेज इक्वल नंबर्स के होते हैं. इट इज़ नॉट ट्रू. द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल. अब नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स हर एक फ्लावर में इक्वल नहीं होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर joined टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो joined टुगेदर. अगर फ्लावर के अंदर सेपल जो है वो जॉइन है देन पेटल्स भी उनके जॉइन होते हैं. इज इट ट्रू? नो. करेक्ट आंसर इज इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर joined टुगेदर इट्स पेटल्स आर सेपरेट एंड आर नॉट joined टुगेदर. अगर सेपल्स कनेक्टेड है देन पेटल्स जो है वो सेपरेटेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज़ द रोज़ फ्लावर जिसके अंदर सेपल जो है वो कनेक्टेड होते हैं तो उसके पेटल्स जो है वो कनेक्टेड नहीं होते हैं, सेपरेटेड होते हैं. इवन इफ़ यू रिमूव दिस सेपल, आप सेपल को निकाल लो तो पेटल्स जो है वो एक दूसरे से इजीली सेपरेट आउट हो जाएंगे. पेटल्स जो है वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं. दे आर नॉट जॉइंड टुगेदर. नेक्स्ट इज इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर joined टुगेदर देन पिस्टिल इज joined टू द पेटल. अगर फ्लावर के अंदर पेटल्स जो है वो एक दूसरे से जॉइन है देन पिस्टिल्स भी जॉइन होते हैं पेटल से. इट इज़ नॉट करेक्ट. इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर joined टुगेदर देन पिस्टिल इज़ नॉट नेसेसरीली joined टू द पेटल्स. इवन पेटल्स फ्लावर के अंदर एक दूसरे से जॉइन है देन ये कंपलसरी नहीं है कि पिस्टिल जो है वो भी पेटल से जॉइन हो. नेक्स्ट वन इज ड्रॉ अ लीफ, अ टैपरूट एंड अ फ्लावर. आपको लीफ, टैपरूट एंड फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करना है. आंसर इज फर्स्ट वन इज डायग्राम ऑफ लीफ इन विच you need to label names as well. This one is the petiole which is connected to the stem. These are the veins. This broad portion is known as lamina. This portion is known as the leaf blade and these are known as the, this one is midrib. जो middle portion है उसको हम midrib बोलते हैं. Second one is diagram of a taproot in which there are two roots. One is main root
and another secondary roots are known as the lateral roots, and upper portion is known as stem, and these are the leaves of the plant. Next one is flower. These are the petals, और पेटल्स की वजह से ही फ्लावर जो है वो अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल लगता है. These are the parts of the flower which is known as the stamen. Lower portion is known as pistil and supported portion is known as sepal. Next question is, can you find a plant in your house or in your neighborhood which has long but a weak stem? Write its name. In which category would you classify it? आपको आपके घर के अंदर या नेबरहुड के अंदर एक ऐसा प्लांट देखना है, ऐसा प्लांट आइडेंटिफाई करना है जिसकी स्टेम जो है वो लॉन्ग है बट वीक है. उसका आपको नाम लिखना है और आप उसको कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई करोगे वो आपको मेंशन करना है. आंसर इज़ मनी प्लांट विच हैज़ लॉन्ग एंड वीक स्टेम. मनी प्लांट की जो स्टेम होती है वो लॉन्ग एंड वीक होती है. इट इज़ अ क्लाइंबर बिकॉज इट कैन नॉट स्टैंड बाय इट्स ऑन सपोर्ट. ये किसी ना किसी ट्री के ऊपर सपोर्ट लेते हैं या तो आर्टिफिशियली कोई सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना पड़ता है जिसके ऊपर ये क्लाइम कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट? प्लांट के अंदर स्टेम का फंक्शन क्या होता है? आंसर इज, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट. First one is, the stem holds the branches, leaves, flowers and fruits. Stem जो है वो branches, leaves, flower, fruit इन सबको hold करने का काम करते हैं. Second is, the stem transports water and minerals from roots to the upper parts. Roots जो है वो water and mineral को soil में से absorb करते हैं, then ये stem तक पहुँचाते हैं. Then stem perform the function of the transportation of water and minerals. ये हर एक पार्ट, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, उन सब के अंदर मिनरल्स और वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो स्टेम फुलफिल करता है. एंड नेक्स्ट इज, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एंड प्रिपेयर फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर चैप्टर लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. और उसके अंदर जो भी स्टार्च के फॉर्म में ये लीव्स जो भी फूड प्रोड्यूस करता है वो प्लांट के बाकी के पार्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्टेम के थ्रू. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड इज ऑल्सो डन बाय द स्टेम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन? वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर एंड चाइना रोज. इनमें से कौन से टाइप के लीव्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है? दैट वी नीड टू आंसर. आंसर इज तुलसी, कोरिएंडर, चाइना रोज हैव रेटिकुलेट वेनेशन. तुलसी, कोरिएंडर, चाइना रोज इन सब में रेटिकुलेट वेनेशन होता है जिसके अंदर मिड रूट के दोनों साइड जो पैटर्न है वो सिमिलर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट्स, what type of venation do it leaves likely to have? अगर कोई एक प्लांट है जिसके रूट्स है ना वो फाइब्रस है तो उसमें किस टाइप का वेनेशन होगा? दैट वी नीड टू आंसर. आंसर इज, इफ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन. अगर रूट्स जो है वो फाइब्रस है देन उसका वेनेशन है वो पैरेलल होता है. हियर यू कैन सी रूट्स जो है वो फाइब्रस है और इसमें वेनेशन जो है वो पैरेलल होता है. डिज़ाइन जो होती है लीव्स में वो पैरेलल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ प्लांट्स हैव लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव? अगर प्लांट जो है उसके लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है देन उसके रूट्स जो है वो किस टाइप के होंगे? आंसर इज, इफ अ प्लांट हैव लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन इट विल हैव टैप रूट्स. अगर प्लांट्स के जो लीव्स है उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है तो टैप रूट्स होते हैं. एंड अगर फाइब्रस रूट्स है देन पैरेलल वेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Is it possible for you to recognize the leaves without seeing them? How? आप अगर लीव्स को नहीं देखोगे प्लांट में तो किस टाइप के लीव्स है वो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पता कर सकते हो कैसे? अगर आंसर यस है देन हाउ? आंसर इज वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीव्स बाय लुकिंग एट इट्स रूट्स. Plants having leaves with reticulate venation have tap roots, while plants having leaves with parallel venation have fibrous roots. Yes, हम जस्ट रूट्स को देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसके जो लीव्स है वो किस टाइप के होंगे. बिकॉज अगर प्लांट के लीव्स है उसमें रेटिकुलेट विनेशन होता है तो उसमें टैप रूट्स होते हैं, और अगर पैरेलल विनेशन है तो उस प्लांट्स के जो रूट्स है वो फाइब्रस रूट्स होते हैं. सो रूट्स को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. आपको फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनके नेम्स लिखने हैं. आंसर इज द पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल. फ्लावर के जो मेन पार्ट्स है वो सेपल्स जो आउटर पोर्शन है पेटल्स को सपोर्ट करता है, देन पेटल्स, देन स्टेमन एंड पिस्टिल. यहाँ पे स्टेमन के भी पार्ट दिखाए हैं, एंथर एंड फिलामेंट, एंड पिस्टिल के जो पार्ट्स है दैट दोज आर द स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी. दीज आर द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स. अब आपको यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नेम दिए हैं, उसमें से बताना है कि कौन से प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स होते हैं. नेम्स आर ग्रास, मेज, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, सीशम, बनियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपैया, बनाना, लेमन, शुगर कैन, पोटैटो एंड ग्राउंडनट. इनमें से कौन कौन से प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स होते हैं? आंसर इज फ्लावरिंग प्लांट्स आर चिली, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, जामुन, guava, pomegranate, papaya, banana and lemon. And rest of them are non-flowering plants. Grass, maize, wheat, people, sesame, sugarcane, potato and groundnut. Next question is name the part of the plant which produces its food. Name this process. हमें प्लांट का वो पार्ट बताना है जो खुद से फूड प्रोड्यूस करता है, एंड उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट वी नीड टू आंसर. आंसर इज लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट. लीव्स जो है वो प्लांट के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बोला जाता है. हियर यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच in the presence of sunlight these leaves prepare food, and for this process they need carbon dioxide and water, and carbon dioxide and water के बीच chemical reaction होता है sunlight की presence में क्लोरोफिल के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं लीव्स के अंदर, और उसमें से शुगर एक जो स्टार्च है वो एज अ फूड प्रोड्यूस होता है, एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है. And this entire process is known as photosynthesis. Next question is in which part of a flower you are likely to find the ovary. ovary जो है वो कौन से पार्ट के अंदर फ्लावर के अंदर देखने को मिलती है? आंसर इज वी फाइंड ovary in pistil. It is the lowermost part of the pistil. ovary जो है वो पिस्टिल के अंदर होती है, एंड ये पिस्टिल का लोअर मोस्ट पार्ट होता है. दिस वन इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 फ्लावर्स ईच विथ जॉइंट एंड सेपरेट सेपल्स. हमें 2 फ्लावर्स के नाम बताने हैं जिसमें सेपरेट, एक में जॉइंट सेपल्स होने चाहिए एंड अनदर में सेपरेटेड सेपल्स होने चाहिए. आंसर्स आर फ्लावर विथ जॉइंट सेपल्स आर hibiscus and datura, while flower with separated sepals are jasmine and lotus. Here you can see this one is the hibiscus जिसके अंदर सेपल्स जो है
वो ज्वाइन होते हैं एंड इस लोटस के अंदर जो भी सेपल्स है वो सेपरेटेड होते हैं. We have completed discussion of entire exercise. Thank you. Thank you for watching this video. If you have really liked this video, please like it and share it with your friends. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side. Thank you.